सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसे पे है। उन्हें मेरे मुकद्दर में अगर जीत होंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी, मेरे मुकद्दर में हार होंगी तो बिल्कुल। पर हम गाफिल बन के नहीं रहेंगे, हम पूरे ईमानदारी से, दयानदारी से, हर चीज से हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर हम जब फील्ड में उतरेंगे, अगर कोई हमारे सामने अगर आता तो हम उसी तरीके से जवाब देंगे, उसी तरीके से सवाल करेंगे, उसी तरीके से हम लोग ये करेंगे जो एक मंच से राजनीतिक करता। अच्छा, मतलब ये है कि चाहे दोस्त हो चाहे जो भी हो, सियासी लड़ाई तो सियासी लड़ाई। सर खान आपके एरिया से वापस आ जाए, मुनाफ पटेल आ जाए, इब्राहिम भैया पटेल आ जाए, हो सकता है सलीम पटेल आएगा। ये जो चेहरे मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी यहां पर ये जीत चुके हैं, तो अब अगर ये आपके विरोध में आते हैं तो कितना नुकसान? मुस्लिमीन, हमारी जमात, हमारे असदुद्दीन हफीजी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अकबरुद्दीन हफीजी साहब के नाम से है। और लोग इन्हीं को देख के जाते। शख्सियत काम नहीं हो रहा था। जो पहले जो 88 के अंदर जो लोगों ने पाइपलाइन डाले थे, वो हमने 2015-16 में बदले हैं। किराड़पुरे का पैदाश है मेरी। अच्छा, प्रॉपर मतलब किराड़पुरे? मेरे वालिद साहब की, मेरे दादा, मैं, हम लोग यहाँ के। ये बस्ती हमारे सामने बसी हुई। मैं इस गलियों में खिले हुआ है, इस गलियों में मैंने मेरा बचपन गुजरा। देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इससे पहले हमने कहा कि हम अब ऐसे नेताओं से मिलेंगे जो इस वक्त महानगर पालिका के मैदान में हैं। एक ऐसी शख्सियत से मैं आप आज लोगों को मिलाने के, रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिस शख्स का नाम है हाजी इसाक साहब। और मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद शहर में AIMIM को जिंदा रखने, यानी कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में रखने में सबसे बड़ा हाथ अगर मुझे किसी का नजर आया तो वो हाजी इसाक का नजर आया। अब क्यों नजर आया वो मैं आपको बता देता हूं। जब मेडिकल बड़े औरंगाबाद में मेगा अब तक का सबसे बड़ा अगर मेडिकल कैंप हुआ तो वह हाजी इसाक के थ्रू हुआ, MIM के बैनर के नीचे हुआ। उसके अलावा इसाक हाई साहब के पास में कंटिन्यू उनके ऑफिस पर जब वहां पर पहुंचे, ढिगार लोगों का जमा होता है। कभी आयुष्मान कार्ड हो, कभी बचत अपने इसके लाडली बहन की योजनाओं के फॉर्म हो, या उसके अलावा घरकुल की योजना के फॉर्म हो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है सबसे पहले हाजी इसाक उसको पूरी तरह जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इनके वालिदा कॉर्पोरेटर थे, किराड़पुरा से उनको जो है जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से वो जीते थे। इस बार हाजी इसाक साहब खुद जो है मैदान में है, MIM के टिकट मांग रहे हैं और MIM से लगभग मुझे लगता है शायद चांस इनके अच्छे हैं कि इनको टिकट मिल जाए। अब मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं, सीधे आप लोगों को रूबरू कराता हूं। हाई साहब, वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस के अंदर। सवाल यह है पहले कि आपके वालिदा के कार्यकाल में, MIM के कार्यकाल में आपने कितना आपके वार्ड किराड़पुरा में काम किया, पहले वो तफसीली थोड़ा सा बता दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। आपके औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया कि भाई आप लोग हमारा इंटरव्यू लेने आए। ये देखिए 2015 से हम लोग जब चुन के आए महानगर पालिका के अंदर, हमारी वालिदा चुन के आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उसी टाइम से पूरे औरंगाबाद शहर में जहाँ मजलिस के बल्दिया चुन के आए थे, वहाँ काम करे। हमारा जो पिछला इलाका था किराड़पुरा, जो बदकिस्मती से ये था कि यहाँ पे प्रॉपर किराड़पुरा का नगर सेवक चुन के नहीं आए। 1978 के अंदर हमारे लाखा हिस्सा मरहूम, उन्होंने नगर अध्यक्ष के नगर पालिका थी, तो जब नगर सेवक चुन के आए थे। अच्छा। उनका जो एरिया था जिनसी होते हुए पूरा ऐसा किराड़पुरा इधर जादोवाड़ी तक वो था। उसके बाद में पहला महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ 88 में। 88 में भी दूसरा हमारे प्रॉपर का नहीं, बाहर के चुन के आए। उसके बाद 95 में भी बाहर का चुन के आया। 2000 में भी अफसर खान बाहर के चुन के आए। 2005 में मुनाफ भाई बाहर के चुन के आए। 2010 में भी अफसर खान बाहर के चुन के आए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया था वो पिछड़ा हो गया था, कई काम नहीं हो रहा था। जो पहले जो 88 के अंदर जो लोगों ने पाइपलाइन डाले थे, वो हमने 2015-16 में बदली करे। यानी इस तरीके के हालात थे, रोड के प्रॉब्लम, ड्रेनेज के प्रॉब्लम, पानी के प्रॉब्लम। आप जो एरिया में रहते हैं, मक्का मस्जिद का जो एरिया है, आप पहले भी आज से 10 साल पहले या 50 साल पहले कभी भी किसी ने भी अगर लाइन डाला होगा, ड्रेनेज लाइन डाला होगा या पानी की लाइन डाला होगा, तो इंसान ही छूंगा। ऑफिसर भी होगा तो इंसान ही छूंगा, या नगर सेवक भी होगा तो इंसान ही छूंगा। तो उन्होंने अल्ताफ भाई मक्का, आज भी देख लेना, मक्का मस्जिद के सामने की चंबर के अंदर से पानी की लाइन है, मतलब ड्रेनेज लाइन की जो लाइन है उसके अंदर से पाइप, उसके लाइन में जब तुम्हारे चंबर में जब तुम्हारे घर का पानी जब गिर रहा तो चंबर का पानी, गंदा पानी
हाँ। तो ये चीज को हमने क्या करे, बहुत सीरियस लिए थे। हमने कमिश्नर को उस टाइम पे बुलाए थे, बताए थे। तो हमने कहीं ना कहीं वो काम को भी बहुत ईमानदारी से, दयानदारी से काम करे। और लोगों को आज तुम्हारा जो एरिया है, जो बादाम गली का जो इधर का जो एरिया है, आज उनको पानी इतना साफ और इतना साफ, इतना पानी मिल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, मेरी माँ बहनों की इतनी दुआ है कि अल्लाह मुझे उनकी दुआओं से नवाज देंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, आपके बारे में एक बात ये भी पता चली है कि आपको कितने वार्ड में गलियां हैं वो मालूम है, कितने घर है वो मालूम है, किसके कितने बच्चे हैं वो तक आपके पास में इसकी जानकारी है। ये बात सही है क्या? देखिए, मैं जो है किराड़पुरे का पैदाश है मेरी। अच्छा, प्रॉपर मतलब किराड़पुर मेरे वालिद साहब की, मेरे दादा, मैं, हम लोग यहाँ के, ये बस्ती हमारे सामने बसी हुई। मैं इस गलियों में खिले हुआ है, इस गलियों में मैंने मेरा बचपन गुजरे हुआ है। तो मुझे हर गली का मालूम, हर घर का मालूम, हर इसका मालूम। कितनी गलियां हैं? कितने टोटल 85 गलियां है, 85 गली है मेरे पास में। 85 गलियां है टोटल। वो गलियां के अंदर हमने किस गली में कब काम करे, हम उसका, हमारे पास में पूरा डाटा है। जब हमारा जब इलेक्शन जब लगेंगे हमारा, तो हम उस टाइम पे बताएंगे। और उस टाइम पे वहां के लोग, आपने जब जाके पूछना, हमने जब बात करेंगे आपके रूबरू, तो आप उस टाइम पे क्रॉस भी पूछ सकते जाके वहां पे। यहाँ पे ये अजीज साहब ने बोला कि ये काम मैंने किया, तो आप बताइए, गली के लोग जिम्मेदार लोग है कि आपको यहाँ काम हुआ ये फलाना, तो अब बताइए। तो हमने सबसे पहले 2015 से 2020 तक ये मेरी अपनी ड्यूटी थी। किराड़पुरे की आवाम ने इम्तियाज जलील साहब, असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबर अवीसी साहब पे भरोसा करके हमको चुना के दिया था। हमने पूरी कोशिश करे 2015 से 2020 तक पूरा ईमानदारी, दयानदारी से। और 2020 से जो आज हम काम कर रहे, ये हमारे खिदमत खलबल के काम है। ये अल्लाह इसका अजर देने वाला है। हमने जो 2020 में जो हमारी मीटिंग हुई, हमारा काम आके हमारा कार्यकाल, तो हमने, हमारे कुछ जिम्मेदारों ने, हमारे घर के लोगों ने बोले कि अल्लाह तुमसे काम ले रहा, आप काम करते रहिए, आगे रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। आज भी जो प्रभाग जो बना आपका, आज प्रभाग में जो 4 वार्ड जो बने, ये चारों वार्ड के लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे रिश्तेदार ही है, मेरे सब बात है। और मैं अब कुछ दिनों में तुमको वो पूरे प्रभाग के कितने गले हैं वो बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसका डाटा निकाल लेंगे। अरे डाटा बोले तो ऑलरेडी हम लोग, आपका जो प्रभाग कटा है, आजाद चौक से शरीफ कॉलोनी, पीछे का इलाका, कटकटी गेट से आधा अंदर, मतलब ये पूरा आया। मुझे लगता है सबसे सॉलिड इलाका आपका, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत भी मुस्लिम वोटिंग है, अच्छी खासी मुस्लिम वोटिंग है। लेकिन अब एक सवाल ऐसा मेरा ऐसा है, यहां से अगर फॉर एग्जाम्पल आपको टिकट मिल गया इमाम का, लेकिन ये दूसरे एरिया में इमाम का वैसे ही मजबूत कैंडिडेट मिलना चाहिए, नहीं तो ये होगा कि एक साइड से आपको वोटिंग पड़ेगी और वहां अगर मजलिस का कैंडिडेट अगर मजबूत नहीं रहा, तो कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यहां पर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? एक बात याद रखो, मजलिस इत्तेहाद में शख्सियत मायने नहीं रखती, इस बात को याद। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हमारी जमात, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब के नाम से है। और लोग इन्हीं को देख के जाते, शख्सियत जीरो, इस बात को याद रखो तुम। मतलब आपका भी ये मानना है कि भाई कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का सिंबल मायने रखता है। पार्टी देखो, जो पार्टी फैसला करेंगे, और पार्टी को जो लोग असद साहब को चाहने वाले, अकबर साहब को चाहने वाले, तुमने कैंडिडेट कोई भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मतदान उसी को होगा, उसी के साथ में होगा, और विकास के नाम पे होगा। विकास जो हमने जो काम किए, जो 15 साल 10 साल हमने जो काम किए, हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किए आमदारी के टाइम पे, खासदारगी के टाइम पे, और हमने उनके साथ साथ उनके नीचे हाथ तले जो हमने काम किए, ये सारी पूरे जो टीम हमारी जो थी, नासिर सिद्दीकी साहब हमारे घर नेता थे, उन्हीं के साथ में हमने पूरा ये काम करके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ दिनों में हमारा जो किराड़पुरे का जो ब्लू प्रिंट हमने जो निकाले हुए, जो हमने 10 साल हमने काम किए, इंशाल्लाह जनता के सामने बहुत जल्द वो आने वाला। अच्छा है साहब, इसके अलावा एक सवाल मैं इससे हटके आपको करता हूँ, क्योंकि आपका जो इलाका है, किराड़पुरा जो इलाका है, यहाँ पर जैसे आपने शुरुआत में मुझे बताया कि भाई फला साहब यहाँ पर नगर सेवक थे, अफसर खान साहब थे, मुनाफ पटेल थे। अब ये सुर्खियों में ये बात होगी कि शायद अफसर खान आपके एरिया से वापस आ जाए, मुनाफ पटेल आ जाए, इब्राहिम भैया पटेल आ जाए, हो सकता है सलीम पटेल आएगा। ये जो चेहरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर ये जीत चुके हैं। तो अब अगर ये आपके विरोध में आते हैं तो कितना नुकसान इसका होगा? नुकसान कोई मसला नहीं है, ये इन्होंने ऑलरेडी किराड़पुरे में इलेक्शन लड़े हुए हैं। हमारे दुर्भाग्य की बात ये थी कि हमारे आपस में जो हमारे जो लोग थे, हमने आपस में, हमारे चाचा ताया भाया, हम आपस में इलेक्शन लड़े, ये बीच में इससे नुकसान हुआ। और अभी कैसा है, हम सब साथ में हैं और कोई मसला नहीं। देखो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
संविधान दे हक दिया हुए है। सबको हक दे हुए, कोई भी आके लड़ सकता। किसी को हम थोड़ी बोल सकते मत लड़ो, हम तो चाह रहे कि हर लोग आना चाहिए, क्योंकि किराड़पुरे का नाम ऐसा है। किराड़पुरे में आप खुद रहते हैं, किराड़पुरे के अंदर वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत बड़े काम करने वाले लोग है, हर उलमा चीज है। के लिए उलमा है, सारी चीज है ना। आज कुछ चंद लोगों ने किराड़पुरे का नाम इतना बदनाम कर दिया, जा भी कुछ रहा है किराड़पुरा, जा भी कुछ रहा है किराड़पुरा, जा भी कुछ रहा है किराड़। तो ये ऐसा नहीं है, ये किराड़पुरे के बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग एक साजिश के तहत काम कर रहे थे, कहा कि वो मजलिस को बदनाम करे, मजलिस का ये करे, जबकि किराड़पुरे का माहौल, किराड़पुरे का अवाम, किराड़पुरे की बात, हर आदमी एक अच्छे तरीके से अच्छा नागरिक, शहरी नागरिक है, और हम लोग हर शोबे में किराड़पुरे का आदमी काम कर रहा है। अच्छा भाई साहब, इसके अलावा जैसे आपने शख्सियत की बात की, अब मैं शख्सियत में वापस आता हूँ। जैसे शख्सियत की अगर बात की है कि भाई लास्ट टाइम आपकी 26 सीटें लगभग मानपा में पहुंची थी, इस बार कितनी प्लानिंग है आपकी, क्योंकि आप भी इम्तियाज अली साहब के बड़े करीब हैं, तो क्या बातचीत होती है कि भाई इस बार हमको कितनी सीटें लगभग हमको वहां पर पहुंचाना है? लक्ष्य हमारा महापौर का, लक्ष्य हमारा महापौर का, और ये अवाम, औरंगाबाद की जो अवाम है, ये साथ देंगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को, ये साथ देंगी असदुद्दीन अवैसी साहब को, ये साथ देंगी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और इम्तियाज अली साहब को, ताकि अभी कुछ दिनों में जो हमारी खासदारशिप जो गई, उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से औरंगाबाद के अंदर, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम मुसलमान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा। इस बात को अब ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा कोई बात करने वाला नहीं है, हमारे तरफ से कोई बोल के उगे नहीं, सब जो भी जा रहे दूसरे पार्टियों में जा रहे, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में बैठे हुए, ये वो आवाज नहीं उठा सकते। आज क्रिस सुमैया पूरे महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर फिर रहा, तो जो सेकुलर अपने आप को समझते पार्टी में, उन लोगों का काम था कि उसको रोकना, उसको बात कोई कराना। आज हमारे मुसलमानों के बात कर रहा कि ये बांग्लादेशी है, ये इनका आप और नासिर सिद्दीकी विरोध किया? हमने नहीं, आज भी विरोध करेंगे, आगे भी विरोध करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे विरोध? हाँ बिल्कुल करेंगे, उसको पूरा एकदम, इस बात को हम ये मानेंगे कि भाई तू किस बुनियाद पे बता रहा कि हमारे पास में ये है करके। तो ये जो चीजें है, ये हमारे पूरे शहर की आवाम समझ रही, शहर की आवाम देख रही। जो पिछले बारी में जो 2 बार नुकसान हुआ खासदारगी में और आमदारगी में, इंशाल्लाह ये नुकसान आज महापालिका में नहीं होगा, ये अल्लाह की जात से उम्मीद है। साहब, पटेल बिरादरी का कितना सपोर्ट मिलने वाला है? नहीं, पटेल बिरादरी का तो मैं एक बच्चा है, वही बोल रहा हूँ मैं। और आप इस एरिया में पटेल बिरादरी अच्छी है, नीचे पटेल बिरादरी अच्छी है, पीछे पटेल बिरादरी अच्छी है, अपने एरिया में पटेल बिरादरी अच्छी है, अब क्या है? देखो पटेल बिरादरी का मामला ये है, पटेल बिरादरी का मैं एक बच्चा है, मैं एक उनका एक छोटा भाई है, किसी का बेटा है, पर उसी के साथ साथ मेरे पास में पूरे हर बिरादरी के लोग हैं, तो हम सबको साथ में लेके चलना हमारा मकसद है, और हम इंशाल्लाह पूरे सब हर समाज के यानी हर तबके के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को हम साथ में लेके चल रहे, और आगे भी हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एक आप ही एक ऐसे इमाम में हैं जिनका रिलेशन सबके साथ अच्छा है, एक ऐसा माना जाता है हर पार्टी के नेताओं के साथ। आप कभी भी कुछ भी मसला हुआ, दंगल के वक्त ले लो या उसके अलावा किसी और प्रोग्राम में, मतलब आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, इसका फायदा होगा क्या आपको? भाई लोग बोले नहीं भाई आज ही साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, मैं उधर चले जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक बात नहीं, ये सियासत है। अच्छा, अगर तुमको, अगर पत्रकार में अगर मैं अगर आ गया तो तुमको प्रॉब्लम होगा। तुम मेरे बहुत दोस्त है, एक साथ में खाना खाएंगे, पर जब पत्रकारों में आएंगे तो तुम तुम्हारे ऐसा है ना। तो मैं एक वो रिलेशन अलग, तो अपना खुद का अलग रिलेशन हैगा, जो कौन नेता है वो हमारे को उसका संबंध अलग है, पर हम जब फील्ड में उतरेंगे, अगर कोई हमारे सामने अगर आता तो हम उसी तरीके से जवाब देंगे, उसी तरीके से सवाल करेंगे, उसी तरीके से हम लोग ये करेंगे जो एक मंच से राजनीतिक करता। अच्छा, मतलब ये है कि चाहे दोस्त हो चाहे जो भी हो, सियासी लड़ाई तो सियासी लड़ाई रहेंगे ना। देखो हमारा मकसद शाम में 5:30 बजे तक सियासी लड़ाई है, जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद में फिर हम एक रहेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। दोस्त रिश्तेदारी सब देखो क्या होता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले, औरंगाबाद छोड़ के जाने वाले, किराड़पुरा छोड़ के जाने वाले नहीं, सुबह शाम मुंह पे गिरना है, मुंह पे गिराना है, साथ में रहना। ये जो चीज है, सारी चीजें होती रहती है हमारे। इससे पहले भी हमारे आपस में, हमारे वाली साहब के आपस में हमारे नजदीक के लोग खड़े थे, हमारे चचा के साथ में हमारे खान लोग खड़े थे, तो ऐसा कोई ये नहीं है। हमने जिस दिन हमारा वोटिंग हो जाती है उस दिन 5:30 बजे जब तक हमारा आपस, उस टाइम तक हमारा उसके बाद सियासी दुश्मन बाद में
खत्म हो जहां बैठे सलाम कलाम। इलेक्शन खत्म हो गया, ये बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, तो जिंदगी सही का बात फलसफा यही है। देखो क्या होता है, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से, राजकारण को राजकारण के तरीके से लेना। पर कुछ हमारे कुछ दिनों से हमने पूरे औरंगाबाद में देखे कि कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको पर्सनल अपना मुद्दा बना के, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी औरंगाबाद की राजनीतिक में ये नहीं है चाहिए। हाँ। क्योंकि हम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, जिसने हमको अगर हमने किसी को माफ कर दिया, अल्लाह उसको सबसे बड़ा बना देगा। हाँ, ये बात ये है सच। अच्छा भाई साहब, अगर आप आ जाते हैं, विन होते हैं, आपके दिमाग में क्या है कि भाई आप तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी, अगर आप जीते तो 4 एरिया का मतलब जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। किराड़पुरे में हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं मिल रही है। मनपा, हालांकि मुझे बीच में पता चला कि मनपा आपसे राब्ता कर रही थी कि भाई हमको कोई जगह दिलाइए, हम यहाँ पर हॉस्पिटल खोलेंगे, और उसमें आप जद्दोजहद में लगे भी हैं, ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है जगह कहीं तो ढूंढ रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है कहां पर होना चाहिए, स्पॉट कहां मिलना चाहिए जहां पर मनपा का एक दवाखाना हो किराड़पुरे में, और खासतौर से सलम एरिया है, गरीब लोग रहते हैं, तो इसको लेकर कितना सीरियस नेस आप रखते हैं? 2023 नवंबर के महीने में महानगर पालिका से किराड़पुरे को अपना दवाखाना मंजूर हो गया। अच्छा, 2023 में हो चुका? 2023 में मंजूर हो गया। ओके। ओपीटी जो बोलते, हाँ। ओपीटी के वास्ते। पर बदकिस्मती हमारी यह है कि किराड़पुरे के अंदर तो कारपोरेशन की पैर रखने की जगह नहीं है। पैर रखने की भी कारपोरेशन की जगह ही नहीं है, जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं है कारपोरेशन की। है बस ये जो पानी बम्बे के पास में जो मैदान में जो कचरा जो डम हो रहा, ये प्राइवेट जगह है। ये हमारे दलित भाइयों की है किराड़पुरे के, इनका आपस में कुछ झगड़ा चालू है बहुत जमाने से, 60-70 साल से वो पड़ी हुई। अब हमने क्या करे, हमने उसके लिए कुछ अब ये पूरा प्रभाग बन गया, तो जिसमें प्रभाग में किराड़पुरा भी आ गया, रहमाने आ गया, अल्तमश आ गई, अपने सॉरी शरीफ कॉलोनी आ गई, नेहरू नगर का कुछ भाग। अब ये कुछ एरिया में कारपोरेशन की जगह है, तो अब हम ये चाहेंगे कि अब पूरे एरिया को हमको कवर करना है, तो चाहे शरीफ कॉलोनी में हो, चाहे रहमाने में हो, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर जगह मिलेगी, और इंशाल्लाह बड़ा हॉस्पिटल की कोशिश करेंगे, और बड़ा हॉस्पिटल हम लोग लाने की, क्योंकि ऑलरेडी एक मंजूर हो चुका है, उसको जगह नहीं है। खास बात यह है कि किराए से लेने को भी कारपोरेशन ले रही, पर कारपोरेशन दे रहे नहीं, कारपोरेशन में अच्छा जब दे रहे कोई, तो वहां पे उनकी एम्बुलेंस पहुंचने के वास्ते जगह नहीं है, क्योंकि मेरी गली 5 फीट 7 फीट 10 फीट की है, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब अगर कोई इमरजेंसी अगर आया तो उसको एम्बुलेंस कैसे लेके जाएंगे, तो एम्बुलेंस को जगह नहीं करके अभी जो इधर का जो एरिया आया, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, चूंकि अगर अल्लाह ने हमको मौका दिया, अवाम ने मौका दी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे चूंकि आने से 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह नया हॉस्पिटल बनेगा। एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, जो थोड़ा सा सेंसिटिव मुझे लगता है ये होगा। जिस वक्त दंगल हुई किराड़पुरे की, आप क्या मानते हैं, साजिश के तहत ये हुआ, या किराड़पुरे के नौजवानों को बेबुनियादी जेलों में भरा गया? दोनों सवालों का जवाब ये है कि हमने जब जो दंगल हुई थी, तो हमने हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, यहाँ के गृह मंत्री को, कि एक लेटर दिए थे कि इसको संजीदगी से नहीं, रिटायर जज या सिटिंग जज हाई कोर्ट के, इसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं हुई, इसका मतलब साजिश के तहत ये ऐसा है। अब जो लोग जो पकड़े गए बेचारे गरीब दुबले लोग हैं, आज उनका हालात उनके घरों के तुम जाके देखेंगे कि वो किस स्थिति में है करके। अभी 3 दिन पहले उनकी तारीख हुई, मैं वहीं था, तो वो लोग परेशान है, वो वकील को पैसे देने को नहीं, उनका नहीं, ये नहीं। तो बोलने का मतलब ये जो लोग फंसे, ये वहां के प्रॉपर महल्ले के, कुछ शरीफ कॉलोनी के, कुछ रहमाना के, कुछ इधर के, तो ये उनको जो फंसाया गया है मोबाइल ट्रैक के ऊपर, कि भाई आपका मोबाइल नंबर, अब तुम यहाँ मेरे पास में आए, यहाँ जो टावर रहेंगे, अगर उन्होंने देखे तुम्हारा नंबर, तो ये टावर पे आएंगे, भले फिर वो कोई और काम भी करते रहे, तो आप यहाँ मेरे साथ बैठे हुए, वहां अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा, तो तुम वो बोलेंगे यार मियां तुम भी थे वहां पे। तो बेबुनियाद बहुत सारे लोगों को बेबुनियाद पकड़े गया, बेबुनियाद केस पे कराया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कुछ जो है टिप्परों ने भी गलत मुझे लगता है, वो टिप्परों का उसका नहीं है, वो जो सब सिस्टम आपको पता है क्या है करके, उसमें नहीं आना चाहता। पर ये जो है उस दिन का जो माहौल था, अल्लाह ने खैर करा औरंगाबाद पे, महाराष्ट्र के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश थी। आने वाला रामनवमी का दिन था, दूसरा दिन, और वो कुछ अगर ऐसा होता था तो एक बहुत बड़ा माहौल होता था। और
जज़ा खैर दे अल्लाह ताला वो हमारे खासदार इम्तियाज जलील को, कि उन्होंने 24 घंटे पूरे 12 घंटे वहां बैठे हुए। और कुछ लोगों का कहना था बीजेपी के लोगों, भाई तुमको राम ने बचाया। अरे भाई राम ने हमको बचाया नहीं बचाया वो अलग बात है, पर जो स्थिति जो थी वहां पे उसको कंट्रोल करना जरूरी था। वो हमारा मकसद था। और इम्तियाज जलील साहब ने जो कंट्रोल करे वो एक बहुत काबिल तारीफ है। उनको पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे इंडिया ने उनको मुबारकबाद दिया। और ये हम हमारे महल्ले की तरफ से भी उनको मुबारकबाद देते कि जो उन्होंने जो उस टाइम पे जो कंट्रोल किया काबिल तारीफ था। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नौजवान ऐसे थे उसमें जो बहुत ज्यादा गरीब है, अभी 3 दिन पहले उनकी तारीख हुई, बेल तो उनकी हो गई, लेकिन आगे का प्रोसेस कैसा कर रहे हैं वो लोग? अपनी जेब से कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे आपने लास्ट टाइम एक ऐलान किया था कि भाई कोर्ट ने उनको कहा था कि पुलिस ने कहा था कि इतना आपको फाइन भरना पड़ेगा, इतने करोड़, तो आपने कहा था कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त पड़ने पे हम कितना करोड़ कुछ थे वो कि हम भर देंगे उसको। तो इस वक्त की स्थिति क्या है वो नौजवान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उनका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कोर्ट का काम, चार्ज फ्रेम होने के बाद में उनका आगे काम हो, क्योंकि 85 लोग है टोटल पूरे आरोपी जो बने हुए 84-85 लोग है। और मैं कहूंगा कि वो आरोपी नहीं, वो एक साजिश के तहत फंसे हुए और बेगुनाह बच्चे हैं। और इंशाल्लाह आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बोलूंगा कि आने वाले वक्त में वो पूरे के पूरे बच्चे कोर्ट उनको बरी करेंगे। हमको हिंदुस्तान की कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है कि वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, फिर वही सवाल पे लाके आपको खत्म कर रहा हूँ। अगर बड़े चेहरे आपके टक्कर में आए तो हाजी इसाक क्या करेंगे? किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर भरोसे पे है। उन्हें मेरे मुकद्दर में अगर जीत होंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी, मेरे मुकद्दर में हार होंगी तो बिल्कुल। पर हम गाफिल बन के नहीं रहेंगे, हम पूरी ईमानदारी से, दयानदारी से, हर चीज से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और असद साहब, अकबर साहब और इम्तियाज साहब ये चेहरे, इसाक कोई चेहरा नहीं, उम्मीदवार किसी को देंगे कोई चेहरा नहीं, इन्हीं चेहरे के ऊपर हमको वोट मिलेंगे। और उन्हीं की वजह से हमारा जो काम है वो हम जब अभी जनता के सामने जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सब मालूम पड़ेगा हम क्या क्या कर रहे हैं और अगला हमारा क्या प्लान है वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे हाजी इसाक साहब। जैसा इनका ये मानना है कि इलेक्शन के वक्त पे इनसे बात करके सबसे अच्छी चीज मुझे आज ये लगी कि इनका ये मानना है कि सियासी झगड़ा स्टेज तक, उसके अलावा जब हम बाहर निकले तो एक भाईचारा हो, एक मोहब्बत का पैगाम जाए। और जैसे हाजी इसाक साहब ने कहा कि मैं भी जिस वक्त इलेक्शन लड़ूंगा स्टेज तक जो है सियासी जंग होंगी, उसके बाद जो है वही भाईचारा रहेगा, वही रिश्तेदारी रहेगी, वही दोस्ताना रहेगा। और जैसे इन्होंने कहा कि हमको रहना ही एक साथ है, कोई किसी को छोड़ के जाने वाला तो नहीं है, मौत के बाद ही जाना है, तो फिर क्यों आपस में हम लोग जो है बुरास ले, क्यों आपस में हम ना इत्तेफाकी रखें, क्यों आपस में हम दुश्मनी करें। उसके अलावा हाई साहब ने जैसे कहा कि किराड़पुरे को अक्सर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, यहां के नौजवानों को लेकर, यहां के लोगों को लेकर बार बार इनको बदनाम किया जाता है। जैसे हाई साहब ने बताया कि यहां पर लॉयर है, यहां पर डॉक्टर है, यहां पर उलमा इकरामों की बड़ी टीम है, यहां पर ऐसे इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, बच्चियां यहां पर किराड़पुरे में डॉक्टर है। मतलब यहां पर यह है कि हर फील्ड में आपको हर नौजवान यहां पर मिलेगा। अब जैसे हाजी साहब ने एक वादा आप लोगों के सामने आज किया है कि अगर ये जीतते हैं तो सिर्फ 6 महीने के अंदर यहां पर एक भव्य दवाखाना ओपीडी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए इलेक्शन जीतते ही आप लोगों के लिए मंजूर हो चुका है। जैसे उन्होंने कहा 2023 में मंजूर हो चुका है, इन्होंने मेहनत करके उसको मंजूर कर लिया है। जैसे ये जीतते हैं पहला काम इनका ये रहेगा। अब आने वाले वक्त में देखना है AIMIM इनकी तरफ कितना रुख करती है, किस तरीके की मंच की लड़ाई होगी, कौन बनेगा महापौर। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।